बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एक बड़े अहम केस की समाअत की है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब कर रहे थे। अब यह केस आगे चलना है और इसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो कंटोनमेंट या डिफेंस के हवाले से जितनी भी तामीरात यानी ये सोसाइटीज़ हम सुनते हैं उनकी बात कर लें, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं इन इलाक़ों में, दिफाई इलाक़ों में जो दिफाई पर्पसेस के लिए हासिल की जाती हैं, वहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, शादी हॉल्स हों, प्लाजाज हों, इसके अलावा घर हों, सब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स आए हैं कि इस 3 रुकनी बेंच की तरफ से रिमार्क्स आए हैं कि ये गैर कानूनी हैं। आइन और कानून की रोशनी में हम इनको देखेंगे कि ये किस तरह से तामीर की गई हैं, दिफाई पर्पसेस के लिए, दिफाई मकासद के लिए जो जगह हासिल की जाती है उस पर ये काम कैसे किए जा सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा सवाली निशान बन गया क्योंकि लाखों लोग पाकिस्तान में, यानी जितने भी बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर आपको डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, इस तरह की सोसाइटीज़ मिलेंगी, इस तरह की एक्टिविटीज़ मिलेंगी। तो अब इन सब पर शादी हॉल से लेके, प्लाजा से लेके दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं, हत्ता के हाउसिंग पर्पसेस के लिए जो भी तामीरात हैं, उन सब पर सवाल निशान लगा दिया गया है। और अब इसकी समाअत में जो रिमार्क सामने मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये बहुत ही अहम समाअत है। लेकिन साथ ही साथ मैं तस्वीर का दूसरा रुख भी आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि ये क्यों बनाए जाते हैं, ये सोसाइटीज़ कहें या ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इनका मकसद क्या होता है, क्यों की जाती हैं। अब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि दिफाई मकासद के लिए हासिल की गई ज़मीन को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, ज़मीन हुकूमत को वापस दी जाए। यानी ये जो ज़मीन हासिल की गई थी दिफाई मकासद के लिए, ये हुकूमत को वापस कर दी जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने कंटोनमेंट अराजी पर मुश्तमिल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या सिनेमा, शादी हॉल, यानी इसमें सिनेमाज भी शामिल हैं, शादी हॉल हैं, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं। इनमें स्कूल्स पर भी सवाल उठा दिया गया है। अब चीफ जस्टिस ने कहा कि सिनेमा, शादी हॉल और घर बनाना अगर दिफाई सरगर्मी है तो फिर दिफा का क्या होगा, तो फिर दिफा क्या होगा। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मिसमार करवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दें। फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो वो बाकी को कैसे गिराएंगे। अच्छा, वो कहते हैं जी अगर हमने फौज की तामीरात अगर गैर कानूनी उनको छोड़ दिया तो फिर हम बाकियों को कैसे गिराने का कहेंगे। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि फौज के साथ कानूनी मुआवनत नहीं होती, वो जो चाहते हैं करते रहते हैं। फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर तिजारती सरगर्मियां करती है वो गैर आइनी हैं। कारसाज में सर्विस रोड पर बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर अंदर तामीरात कर दी गई हैं। कंटोनमेंट ज़मीन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि कारसाज और राशिद मिन्हास रोड पर इश्तिहारात के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर दी गई। फैसल बेस पर स्कूल, शादी हॉल्स भी बने हुए हैं। कोई भी दहशतगर्द शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग जाएगा। मसरूर और औरंगी एयर बेसिस बंद किए जा रहे हैं। क्या अब एयर बेसिस बंद करके वहां कमर्शियल सरगर्मी शुरू की जाएंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि कंटोनमेंट ज़मीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। यह ज़मीन हुकूमत ने जिन लोगों से ली है इन्हें वापस करें। रिमार्क्स दिए कि फौज को मामूली कारोबार के लिए अपने बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। फौज को अपने इदारे के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। कोयटा और लाहौर में भी दिफाई ज़मीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। समझ नहीं आ रही वजारत दिफा कैसे इन सरगर्मियों को बरकरार रखेगी। इनका कहना था कि आला फौजी अफसरान को घर देना दिफाई मकासद में नहीं आता। फौज रियासत की ज़मीन पर कमर्शियल सरगर्मियाँ कैसे कर सकती है। रियासत की ज़मीन का इस्तेसाल नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि ये सिर्फ कराची का मसला नहीं, पूरे मुल्क का यही हाल है। एक रिटायर्ड मेजर ग्लोबल मार्की के लिए ज़मीन कैसे लीज पर दे सकता है। रिटायर्ड मेजर का क्या इख्तियार है कि दिफाई ज़मीन लीज पर दे सके। फौज ने रिटायर्ड मेजर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अफसरान ने करोड़ों की ज़मीन चंद लाख में फ़रोख्त की। फौज की तमाम रूल्स और कवानीन का आइन के तहत जायज़ा लेंगे। फौज कारोबार के लिए नहीं बल्कि मुल्क के दिफा के लिए होती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, फौज को कानून कौन समझाएगा। पर्ल मार्की और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल अभी तक बरकरार हैं। काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। इन्होंने कहा कि रातों रात गिजरी रोड पर फौज ने बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी है। ग्लोबल मार्की से रोजाना करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। जस्टिस काजी अमीन ने एक मौके पर रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आता
फ़ौज को कारोबारी सरगर्मियाँ करने की ज़रूरत क्या है? फ़ौजी सरगर्मियों के लिए गैरिजन रिहाइश के लिए कंटोनमेंट्स होते हैं। CSD पहले सिर्फ फ़ौज के लिए था, अब वहाँ हर बंदा जा रहा होता है। सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को बताया कि कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही के लिए तीनों अफवाज की मुश्तरका कमेटी बना दी है। ये अब सेक्रेटरी दिफा ने ये बताया है कि जनाब तीनों अफवाज जो हैं उनकी मुश्तरका कमेटी बना दी है कि कहाँ कहाँ कुछ गैर कानूनी हो रहा है, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत उस्मान ने अटॉर्नी जनरल की तरफ से सेक्रेटरी दिफा की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट वापस लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्ते में पेशरफ्त और अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी की और 26 नवंबर को बेंच ने दिफाई मकासद के लिए दी जाने वाली ज़मीन तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने से मुतालिक मामले की समाअत कराची रजिस्ट्री में की थी, जहां सेक्रेटरी दिफा से पूछा गया था कि आपके पास तहरीरी रिपोर्ट है, जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने के लिए अदालत उज़्मा से मोहलत तलब की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ज़मीन पर शादी हॉल, सिनेमा, हाउसिंग सोसाइटीज़, सिनेमा हॉल्स क्या ये दिफा के लिए हैं? एक कर्नल और मेजर बादशाह बना हुआ है, जो चाहते हैं हो जाता है। जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि हमने फैसला कर लिया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जस्टिस काजी मीन ने सेक्रेटरी दिफा की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये आप क्या कह रहे हैं, जो किया है वो सब खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम चीफ्स को बता दें कि दिफाई मकासद की ज़मीन कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि तमाम फौजी छावनियों में जाएं और बताएं ज़मीन सिर्फ स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। मसरूर बेस, किमाड़ी और फैसल बेस सब कमर्शियल किया हुआ है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए थे कि साइन बोर्ड्स हटाने का कहा तो इसके पीछे बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गईं। अब ये जनाब मैंने आपको बता दिया है समाअत का हवाल। अच्छा, अब जो दूसरा रुख है, ज़ाहिर है कि अगर कोई काम गैर कानूनी हो रहा है, गैर आइनी हो रहा है, तो उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। आपने देख लिया नस्ला टावर, तिजोरी हाइट्स के मामले पर किस तरह से अदालत डटी हुई है। अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है जी हम ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही है कि जो हो गया सो हो गया, उनको रेगुलराइज कर दें, तो ये बात की जा रही है। लेकिन ये जो दिफाई मकासद के लिए ज़मीन हासिल की जाती है, उसके बाद उसमें कहा जा रहा है जी कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। इसमें देखिए कि यकीनन जनरल्स की बात होती है, लेकिन फ़ौज में लाखों की तादाद में फ़ौजी में जनरल्स कितने हैं वो आप गिन सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब ये रिटायर हो जाते हैं, जितने भी फ़ौजी हैं, कई बहुत यंग एज में रिटायर हो जाते हैं, तो उनके पास कुछ नहीं होता रिटायरमेंट के बाद, और यानी उनको जो पेंशन मिलती है वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा गुजारा करना। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की, ठीक है जी। उसके बाद जितने कई लोग हैं जो शहीद हो जाते हैं, उनके लायकीन के लिए क्या है। फिर कुछ ऐसे हैं जो ज़ख्मी हो जाते हैं, गाजी ऐसे कि जो कुछ और काम फिर नहीं कर सकते, उनके लिए कंपनसेशन के लिए क्या है। तो हमने ये भी देखा है कि जितने भी बड़े बड़े इदारे होते हैं, आप बाबडा ले लें, आप PCHS है, यानी यूनिवर्सिटियां हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए ज़मीन, उनके असातिज़ा हों, वहाँ का स्टाफ है, उनके लिए इस तरह से बड़ी ज़मीन एक्वायर करके वहाँ डेवलप की जाती है। आपने इस तरह से सुना होगा सहाफ़ी कॉलोनीज़ का जिक्र किया जाता है कि वहाँ पर अगरचे ज़्यादा होनी चाहिए, अभी बेचारे सहाफ़ी बड़े मुश्किल में है, ज़्यादातर को तो नहीं मिलते इस तरह से प्लॉट्स, तो वो उनके लिए सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं जहाँ पर उनको रियायती समझें कि प्लॉट्स दिए जाते हैं कि वो इतने अरसे से अगर इससे वाबस्ता हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया PIA का आप सुन लें, वहाँ आपको सोसाइटी को इधर मिल जाएगी। आपको जुडिशल कॉलोनीज़ का नाम मिल जाएगा कि लोग जुडिशरी में इतना वक्त गुजार देते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता, तो उनकी रिहाइश के लिए। तो अब होता यह है कि जब यहाँ पर फ़ौज के लोग हैं वो किसी जगह जाकर रहते हैं, कोई बेस बनती है, उसके अंदर उनको रहना है, तो उनके बच्चे स्कूल्स का क्या करेंगे। फिर अगर वहाँ पर एक बड़ी आबादी बन गई है तो वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी क्या, दुकानें वगैरह क्या फ़ौजी चलाएंगे। फिर वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं और करते करते फिर ये बात आगे से आगे चलती चली जाती है। और बहुत से को रिटायरमेंट पर इस तरह के प्लॉट मिलते हैं तो उनको डेवलप किया जाता है। ये काम चूँकि फ़ौज एक निस्बतन अगर आप देखें तो ज़्यादा बड़ा इदारा है, ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से इसमें काम होता है और ज़्यादा फैल गया, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स में आपको उस तरह नहीं नज़र आता। वरना बाबडा की भी आप सुनेंगे, मुख्तलिफ शहरों में इस तरह से होंगी, और बहुत से जो मेरे जहन में अभी आए हैं इदारे मैंने आपको बता दिए जो नज़रों से गुजरते हैं। लेकिन इस तरह जितने भी बड़े इदारे हैं आप उनके बारे में सुनेंगे कि जनाब रेलवे की आप देख लें, रेलवे कॉलोनी आपको मिलेगी, इस तरह से दीगर जो इदारे हैं उनका होता है। तो अब ये ख़ास चूँकि अब इस पर बड़ी नज़र आ गई है तो इस पर अभी केस चल रहा है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करती है। इसमें एक और पहलू भी है, ये भी एक सेमिनार में ये बात हुई थी जहाँ पर मैं बता देता हूँ, आसमा जहांगीर फाउंडेशन के तहत जो सेमिनार हुआ जनाब, उसमें चीफ जस्टिस ने जिस तरह से जज्बाती तकरीर की थी
तो उन्होंने कहा था हम पर किसी का दबाव नहीं है, और इस तरह की जो बातें की गई थी और अदलिया को दबाव में और ये और सब, तो कम से कम ये तसल्ली हो जाएगी अब लोगों की कि किस तरह से ये जो केस टेकअप किया जा रहा है, जो इसमें रिमार्क सामने आ रहे हैं, जिस तरह से बातें हो रही हैं, तो यकीनन फिर अदलिया पर कोई दबाव तो नहीं है। तो कम से कम इस चीज़ को तो मान लिया जाए। तो ये इदारों को इस तरह से मिलाइन करना और इदारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना या टकराने की कैफियत बनाना, इसके लिए भी मुश्किल आंखों लेनी चाहिए। तो बहरहाल मैं भी आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जो कुछ हुआ है। मैंने तमाम रिमार्क्स, हर चीज़, कैसे केस शुरू हुआ, क्या हुआ, वो सब आपके सामने रखनी है कि इस पर सवाल उठा दिए हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी तामीरात हैं, वो उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट अब पूछ रही है कि गैर कानूनी है, इनका क्या होगा, अगर हम दीगर इमारतें गिरा रहे हैं तो इनकी तरफ भी आएंगे। तो ये सब बातें हो रही हैं। अब देखते हैं कि अब आगे रिपोर्ट क्या पेश की जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अहकामात जारी करती है। अल्लाह हाफ़िज़।